Good morning, students. Welcome to this online session of Class 6 Science. Dear student, we are studying the chapter Light. Now, dear student, let's take the today's topic, that is a pinhole camera. Before proceeding to this topic, let's revise some important topic we have taken till now. The first, the definition of light we have seen. The light is a source of energy which enables us to see the object, or you can say because of light we can see the object. Then we have seen the properties of light. Light always travel in a straight line. Second one, light needs a medium as well as it can travel without medium. Means there is no dependency on medium. डियर स्टूडेंट, हमने अब तक देखा कि चैप्टर लाइट में लाइट की डेफिनेशन, कि लाइट क्या होती है, और लाइट की प्रॉपर्टीज हमने इस चैप्टर में देखी. लाइट की हमने डेफिनेशन देखी कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. सेकेंड, हमने ये देखा कि लाइट की प्रॉपर्टी कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. सो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. देन वी हैव सीन वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द शेडो. शेडो के पहले हमने एक और देखा था, दैट इज द कैटेगरी और द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, और यू कैन से द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच लाइट इट कैन पास. सो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट इट कैन पास थ्रू इट, द लाइट इज डिवाइडेड इनटू द मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट, second one is translucent, and third one is opaque. Transparent, translucent and opaque. The material that allow all the light to pass through it is called transparent. Second one we have seen what? Yes, translucent. बिफोर ट्रांसल्यूसेंट चलो हम पहले ओपेक देखते हैं. ट्रांसपेरेंट हो गया, तो ट्रांसपेरेंट के जस्ट अपोजिट में होता है ओपेक. ट्रांसपेरेंट जो पूरा लाइट पास करता है, इट अलाउ ऑल द लाइट. तो ओपेक ऐसा, इट ब्लॉक्स ऑल द लाइट. सो द ओपेक मटेरियल विच ब्लॉक ऑल द लाइट एंड इट डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट. सो दिस इज कॉल्ड एज ओपेक मटेरियल. सो ओपेक मटेरियल एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बीच में होता है आपका व्हाट? ट्रांसलूसेंट. Translucent materials are these materials which allow only some light to pass through it and some light is blocked by it. So therefore it is called as translucent material. तो मटेरियल के देखो तीन टाइप्स हो गए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. नाउ ड्यू टू द ओपेक मटेरियल वी ऑब्जर्व व्हाट? शेडो. शेडो हमने देखा था. एंड व्हाट इज शेडो? शेडो इज नथिंग बट a outline of an object due to the, you can say, the block by the opaque object. यानी जैसे कोई opaque object है, ये अगर लाइट को ब्लॉक कर दे तो उस opaque object की एक शेडो फॉर्म होती है ऑन द स्क्रीन. ओके, स्क्रीन कुछ भी हो सकता है, फ्लोर हो सकता है, वॉल हो सकता है, टाइल्स हो, कुछ भी हो सकता है ना, एनी ओपेक ऑब्जेक्ट. सो इस तरीके से हमने शेडो देखा था. शेडो को और हम इसमें डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे. Now let's begin today's session, and in today's session what we have to learn, first the chapter light, a pinhole camera. ये एक कैमरा है जो हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे वर्क करता है और इसका नाम है pinhole camera. And here is the diagram of the pinhole camera. Here we will form the image of this candle on this screen. Now here, the object whose image to be formed is called object. तो इसमें हम कहते हैं dear student, object. Object. This is called as object. और object की जो हमें the screen पे हम जो obtain करते हैं, this is called as image. Image. So this is object and this is image. अब इस पिनहोल कैमरे में क्या क्या चीजें हैं? इट इज सिंपल वन. एक बॉक्स है, ये इस तरीके का बॉक्स जिसमें बीच में एक होल होगा. ओके,
this one, and it forms the image of this object. इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर फॉर्म कर। अब ये फॉर्म जब करेगा इमेज, तो ये इमेज इन्वर्टेड होगी। अगर आप देख पा रहे हैं, दिस इज द फ्लेम ऑफ द कैंडल एंड दिस इज द बेस, यानी जो नीचे वाला बेस है ये ऊपर है और फ्लेम नीचे है, तो इसे कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड ओके, सो इन्वर्टेड इमेज हमें मिलती है, एंड ये इमेज है और ये कैसी इन्वर्टेड। तो पिन होल कैमरा एक बॉक्स किसी भी चीज का बना हुआ हो सकता है, एंड इट हैज वन होल एंड द लाइट एंटर्स थ्रू दिस होल एंड इट फॉर्म्स द इमेज ऑन द स्क्रीन। अब ये स्क्रीन उस बॉक्स का ही एक पार्ट हम स्क्रीन ले लेते हैं और इस पे इसकी इमेज फॉर्म होती है। अब ये इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड इमेज होती है रियल इमेज। इट इज अ रियल इमेज। रियल इमेज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज रियल इमेज। अब मैंने उसको रियल इमेज कहा, तो ये रियल इमेज क्या होता है? रियल का अपोजिट होता है वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स ऐसी चीजें जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती फिर भी हमें दिखाई देती है, तो दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल। तो जैसे अगर हमने कोई प्लेन मिरर, हम घर पे मिरर यूज करते हैं ना, प्लेन मिरर, तो उस प्लेन मिरर में हमने जो भी इमेज फॉर्म की है, जो भी हमारी इमेज दिख रही है, यानी हम क्या हो गए ऑब्जेक्ट, और प्लेन मिरर में जब हमें दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड एज इमेज। तो ये प्लेन मिरर में जो इमेज दिखती है दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। देखो इमेज दिखाई देती है, लेकिन अगर मैंने कहा कि उस इमेज को आप किसी ऑब्जेक्ट पे किसी स्क्रीन पे फॉर्म करो, सो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू ऑब्टेन दिस इमेज ऑन द स्क्रीन? नो, आप उस इमेज को किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। बट हियर इन्वर्टेड इमेज और जो रियल इमेज होती है दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन में बार बार कर रहा हूं, स्क्रीन क्या हो सकती है आपकी? स्क्रीन आइदर आपका वॉल हो सकता है, कोई पेपर हो सकता है, कर्टन हो सकते हैं, क्लॉथ हो सकता है, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट, एनी ओपेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्क्रीन, जिसपे हमें इमेज मिल सकती है। देखो थोड़ा इमेजिन कीजिए, जब आप मूवी देखने जाते हैं ना, आप किसी भी मल्टीप्लेक्स में गए या किसी भी थिएटर में अगर आप मूवी देखने जाते हैं, सो व्हाट यू सी, देयर इज अ प्रोजेक्टर ऑन योर बैक। बिहाइंड में एक प्रोजेक्टर होता है, एक होल होता है, वहां से लाइट निकलती है ऐसी, और सामने बहुत बड़ी स्क्रीन लगी होती है ना, इतनी बड़ी स्क्रीन होगी, और इस स्क्रीन में हम किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को देखते हैं, isn't it? एक्टर और एक्ट्रेस को देखते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो एक्टर और एक्ट्रेस हमें उस स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है। तो ये पूरी की पूरी जो इमेज है इट इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, सो दिस इज कॉल्ड रियल इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। हमारा जो आईज होता है, हमारे आई में भी ये जो हम सामने देखते हैं ना, इन सब चीजों की इमेज फॉर्म होती है एक स्क्रीन पे। उस स्क्रीन का नाम है रेटिना। रेटिना इज द स्क्रीन इन आवर आईज। वहीं पे हमें पूरी इमेज ऑब्टेन करते हैं एंड हम उस इमेज को देख सकते हैं। सो हियर पिनहोल कैमरा में भी हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस पे ऑब्टेन किया है। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट कि इन्वर्टेड इमेज आर ऑलवेज रियल, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रियल इमेजेस ऑलवेज इन्वर्टेड ही रहेगी। रियल इमेजेस हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। ऑल द रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। और वर्चुअल इमेजेस कैसी होती है, इरेक्ट। इसीलिए जब हम प्लेन मिरर में अपनी आप को ऑब्जर्व करते हैं, हम अपने आप को देखते हैं, तो उस समय हमें क्या दिखाई देता है, हमारी इमेज सीधी की सीधी दिखाई देती है। सो दिस इज कॉल्ड एज इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट। इन्वर्टेड के अपोजिट है इरेक्ट।
इन्वर्टेड के अपोजिट क्या है, रेक्ट। ओके, सो यहाँ पर पिन होल में जो हमें इमेज मिलती है वो कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। डियर स्टूडेंट, रियल एंड इन्वर्टेड और कहाँ हमें देखने मिलती है, कैमरास में रियल एंड इन्वर्टेड, प्रोजेक्टर के थ्रू वॉल्स पे हम जो लेते हैं दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। अब देखो हम बात कर रहे थे कि ये है हमारी रियल इमेज और इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज फॉर्म होगी, लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व की, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर और यू कैन से मोर साइज द कैंडल इज अ लार्जर वन, बट इसकी इमेज छोटी हो गई। इसका मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज, है ना। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज फॉर्म नहीं हुई है ना। सो इट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे डिस्टेंस आप इसका बढ़ाएंगे, अगर मैं इधर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले लूं तो इमेज डिस्टेंस कम हो जाएगा। मीन्स इफ द ऑब्जेक्ट distance increases, if the object distance increases the size of the image decreases। यानी साइज कैसे होती जाएगी, if the distance is increased the size decrease, यानी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, जैसे अभी देखो ये कितना है और बाद में मैंने थोड़ा सा आगे ले लिया तो साइज इंक्रीज हो गया, तो सॉरी डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो साइज डिक्रीज होगा, छोटा छोटा होगा। अगर मैंने बहुत दूर ले लिया तो इमेज एकदम छोटी सी होगी, और जैसे जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पास लेके आ रहा हूँ इमेज की हाइट बढ़ती जाएगी। सी हमारे आईज में भी ऐसे ही होता है। अगर आपने नोटिस किया होगा कि ऑब्जेक्ट का साइज, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, अब मेरी हाइट तो इतनी ज्यादा है लेकिन आपकी आईज तो छोटी सी है, फिर भी कैसे मैं पूरा दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा है ना। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा होते जाता है इमेज की साइज छोटी होती जाती है, और हम कोई भी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो इट इज स्मॉलर इन साइज। सो whenever we observe the object, the image size is depend on the distance of the object from the, you can say the lens, या फिर यहाँ पे अभी तो लेंस यूज नहीं कर रहे, हम यहाँ पे पिन होल कैमरे का यूज कर रहे हैं। ओके, तो पिन होल कैमरे में this size of the image is totally depend on the distance from this hole। okay, so this is the pinhole camera। same concept आपके eyes में होता है। आपका eyes किस तरीके से वर्क करता है ये समझाने के लिए ये पिन होल कैमरे का टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। ओके, सो दिस इज पिन होल कैमरा। नाउ अगेन आई वांट टू रिवाइज दिस टुडेज टॉपिक कि हमने क्या क्या लिया। हमने आज देखा द रिवीजन ऑफ द प्रीवियस डेफिनेशंस, दैट इज व्हाट इज लाइट, द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, हाउ इट ट्रेवल, एंड नेक्स्ट वन इज हमने आज जो टॉपिक देखा वो है हमारा पिन होल कैमरा। ओके, ये पिन होल कैमरा आप भी बना सकते हैं। आपको करना क्या होगा डियर स्टूडेंट, आपको सिर्फ एक बॉक्स लेना है और उस बॉक्स में इस तरीके से उसको चारों तरफ से अटैच कर देंगे। ओके, एंड यहाँ पर आपको एक होल बनानी है, ठीक है। एक उस होल से जब आप इमेज को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये इस तरीके से इमेज दिखाई देगी। सो दिस इज पिन होल कैमरा। I hope you have understood the topic of light, because in the next forthcoming videos will revise the topic, है ना। जो आपके अभी नेक्स्ट टेस्ट के लिए थर्ड पीरियड टेस्ट में आने वाले हैं वो टॉपिक हमें रिवाइज करने हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। If you haven't understood the topic, you can post your messages so that I can reply to you. Okay, so that's all for today's topic. We'll meet in the next video. Till then, see you.